हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मेंटर्स ज्ञान, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं सीजीपीएससी टॉपर्स। यहाँ पर वो अपने स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ एक टॉपर बैठे हुए हैं जिन्होंने सीजीपीएससी 2021 में 10th रैंक हासिल किया हुआ है। सो लेट्स वेलकम उमेश रात्रे जी। सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज आपको अपने सारे सीक्रेट्स और सब कुछ स्ट्रैटेजीज वगैरह सब कुछ शेयर करना है। अच्छा, आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, सर ने सीजीपीएससी निकालने से पहले हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम निकाला हुआ है और उसी के साथ तैयारी की हुई है। तो अभी आप लोगों के लिए कई पोस्ट आने वाले हैं हॉस्टल वार्डन के, तो उसके साथ साथ भी आप लोग सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं। तो आप पूरा सब कुछ बताइएगा कि कैसे इसमें बिल्कुल रहते बिल्कुल। हुए किया जा सकता है, क्या क्या आप करते हैं। पर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम उमेश रात्रे है। मेरा गांव सारंगढ़ के पास है, जिसका नाम छींद है। अभी सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के अंतर्गत आती है। अब मेरा स्थानीय स्कूल मतलब 8वीं तक तो वहीं पढ़ा हूँ सारंगढ़ में, और उसके बाद हाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक मैं रायपुर में पढ़ाई किया हूँ। और मैं 10 साल हॉस्टल में रहा हूँ, स्कूल लाइफ पूरा हॉस्टल में रहा हूँ। ओके। तो बस इतना ही ओके, तो है। उसके और फिर आप फाइनली हॉस्टल संभालने भी लग हाँ, गए हो। फाइनल हॉस्टल भी संभालने लग गया। तो वो बताइए, आप मतलब कब के पास आउट है, आपने क्या किया हुआ अपने ग्रेजुएशन में? मैं बी मैकेनिकल वाला हूँ। मैं 2013 पास आउट हूँ, और ओके। 2016 में मेरा जॉब लगा हॉस्टल अधीक्षक के रूप में। हॉस्टल अधीक्षक के रूप में, तो जी। उससे पहले आप तैयारी ही कर रहे थे? उसके पहले मैं 2 साल तो 2015 तक मैं अपने टेक्निकल का ही देख रहा था। हम्म। जब टेक्निकल के वैकेंसी कम आने लग गए मैकेनिकल ब्रांच में, फिर नॉन टेक में आया, तो फिर जैसे तैयारी स्टार्ट किया, फिर हॉस्टल अधीक्षक का जॉब लग गया। ओके, हॉस्टल अधीक्षक के जॉब लगने के बाद फिर आप हाँ। तैयारी करने लगे। तो चलो, आपने प्रॉपर सीजीपीएससी के लिए कब से तैयारी करना स्टार्ट किया? प्रॉपर सीजीपीएससी के लिए मैंने सबसे पहले 2015 का जब फॉर्म भरा, उसी टाइम स्टार्ट किया। ओके। हाँ। और जॉब, पहले तो हॉस्टल वार्डन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हॉस्टल जो कैसा है ये, मतलब जॉब प्रोफाइल है क्या, आप लोगों का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है? नहीं, वो हॉस्टल अधीक्षक का मतलब ये, बच्चों को हम लोग फाइनेंस ग्रुप में काम करते हैं। बच्चे लोग का मतलब एक्टिविटी देखना, उनका एकदम पेरेंट्स बन के कि कुछ क्या कर रहा है, पढ़ाई को भी देखना है। हम्म। उन्हें अच्छे खान पान के लिए, स्वास्थ्य के लिए, किसी की तबीयत खराब हुआ तो उनको ट्रीटमेंट के लिए, हम्म। मतलब पूरा एकदम पेरेंट्स बन के वहाँ काम करना पड़ता है अपने तो को। कौन बच्चे, कौन बच्चे से मतलब बच्चे जैसे रहते हैं? मेरे यहाँ तो 6वीं से 10वीं तक के बच्चे हैं। छठी से दसवीं 10वीं तक के तक के बच्चे बच्चे, हैं। मतलब कैटेगरी वाले बच्चे रहते हैं? कैटेगरी वाले बच्चे रहते हैं। ओके। और वो लोग मतलब स्कूलिंग जहाँ पे करते रहते हैं, हाँ, तो वहीं पर उनको रहते आप हैं। लोगों को हाँ, गाइड करना रहता है? जैसे कई कई जगह में स्कूल की सुविधा नहीं है, हाई स्कूल तक की। हम्म। तो वहाँ के बच्चे जैसे, उसका एक कैटेगरिया है कि अब 5 मीटर के दूर के बच्चे लोग को अपने हॉस्टल में रखना है। हम्म। इस टाइप का कैटेगरी है उसमें। ओके। तो जॉब आपका टाइमिंग क्या रहता है, कब जाना रहता है, कब आना रहता है? 24x7 है। ओके। पूरा 24 घंटे ड्यूटी है। हम्म। लेकिन टाइम बहुत मिलता है पढ़ने के लिए। टाइम मिल जाता है। बच्चे स्कूल चले गए हम्म। तो आप पूरे फ्री हैं उसके बाद। बच्चे लोग को छुट्टी है तो आप फ्री हैं। ओके। बच्चे लोग रहें तब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। ओके, उस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, पर हम अगर माँ बाप आप के। हाँ। फोकस करते हैं तो हाँ। किया जा सकता है। हाँ, आराम से। अभी क्या है पोजीशन, मतलब कब आने वाला है जॉब जैसे इसका? अभी सुनने में जैसा आया कि अभी जो पोस्ट की संख्या बढ़ने वाली है, हम्म। क्योंकि जो अभी जो हम लोग अभी रिसेंटली जो अधीक्षक है, उन लोग का प्रमोशन होने का अभी समय आ गया है, तो और सीट खाली हो जाएगी, तो ज़्यादा सीट बढ़ सकती है। इसी कारण अभी रुका हुआ है एग्ज़ाम, मतलब जैसे अपने को खबर मिला है उसके हिसाब से। और मतलब अभी हाँ, पोस्ट पोस्ट और संख्या बढ़ बढ़ेंगे? जाएंगे। हाँ। ओके, तो आप लोगों का प्रमोशन चैनल क्या रहता है? जब कोई हॉस्टल वार्डन ज्वाइन करता है उसके बाद कहाँ तक जैसे प्रमोट होते हैं? अभी जो व्यापम एग्जाम लेता है, वो हॉस्टल अधीक्षक श्रेणीदा बोलते हैं। हम्म। वो श्रेणी बदलता है, इसका प्रमोशन होगा 5 साल बाद। 5 साल के बाद आप श्रेणी सा बनेंगे, फिर उसके साथ 5 साल के बाद आप ब बनेंगे, उसके 5 साल बाद अ बनेंगे। इस ओके। टाइप का उसका वो है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे चेंज होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे अब प्री मैट्रिक है, हम्म। 6 से लेकर 10th का, उसके हम्म। बाद वो हाई स्कूल से लेकर फिर कॉलेज तक, फिर ऐसे ओके। ऐसे बढ़ते जाती है। ओके। ओके। तो ये आप ये बताइए कि मतलब सैलरी के टर्म्स में कैसे होता है, क्योंकि सैलरी यहाँ पे टर्म्स, कई पे ग्रेड स्टूडेंट रहते हैं ना कि पे हाँ ग्रेड बढ़ती है जानना इसमें। रहता है उनको पे ग्रेड कि बढ़ती आप है। ज्वाइन करते हैं तो क्या पे ग्रेड रहता है 2400 पे उसमें? ग्रेड वाली है। 24 रुपये अभी जो की। बेसिक हो गया 25,300 के हम्म। स्टार्टिंग। हम्म। और हॉस्टल वार्डन रहते हुए छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं? अगर स्कूल चल रहे बच्चे हैं तो कोई छुट्टी नहीं है। हम्म। फिर उसके बाद जो भी गवर्नमेंट हॉलीडे मिलती है, फिर मिलती है वो तो। ओके। दीपावली, दशहरे, घर में छुट्टी पूरी हम्म। मिलती है। रहने की जगह भी वही लोग प्रोवाइड हाँ, करते हैं कि गवर्नमेंट आपको? बिल्डिंग बनी रहता है, अधीक्षक के अलग से 2 BHK क्वार्टर रहता है। हम्म।
फैसिलिटी तो अच्छी रहने के लिए। आपका क्या टाइम टेबल रहता था, कैसे आप तैयारी करते थे? मेरा टाइम टेबल, बच्चों अपना सुबह उठा, बच्चे लोग को देखे, एक्सरसाइज कराए, तो उसके बाद वो लोग खाना वो खा के स्कूल गए, उसके बाद फ्री है। हम्म 4 बजे तक बच्चे लोग फिर 4 बजे आते थे, फिर उसके बाद फिर थोड़े उन लोग के साथ खेले कूदे, हम्म नाश्ता हो गया, फिर वो 7 बजे खाना खाते थे, फिर अपने रूम में गए, फिर देख लो कोई पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद अपना करते रहो इस टाइप आप का। अपना करते रहो। तो सीजीपीएससी 10th रैंक मतलब बहुत बड़ी बात होती हाँ, है। और कैसे ये कैसे अचीव किया जाता है कि आप इतने अच्छे रैंक के साथ निकालना? आपने मतलब ऐसा क्या स्पेशल किया हुआ है, या आपको पता चल जाता है ना कि आपको कुछ डिफरेंट करना है कि इतना अच्छा रैंक लेके आने के लिए, तो आपने क्या चीज़ पे ध्यान दिया था? बस फोकस रहना है और टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स होकर पढ़ना है, बाकी सब हो जाता है। बाकी इन्वायरमेंट मेरे साथ वैसी था, सब दोस्त यार सब अच्छे से पोस्ट में हैं, तो हेल्प करने वाले बहुत थे। किसी का भी डिस्कशन, पीएससी वही है, डिस्कशन से ही मतलब आप अच्छा रैंक ला सकते हैं। जो लगता है कि मैं एक रूम में घुस के तैयारी करूँगा, उससे मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। हम्म। पीएससी तो आपका जो दिनचर्या चल रहा है वही चीज़ है, ओके। उसी में आप घुल मिल के ऑफिसर बन जाएंगे। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में क्या गलतियां थी जिसको आप ठीक किए? पहले गलती में वही है, पीएससी तो फर्स्ट आप लिखने का शैली ही मेन पीएससी है। आप अच्छा से लिखे तो आप सेलेक्ट होंगे, आपको अच्छे हम्म नंबर आएंगे। हम्म और स्टार्टिंग वही है, लिखने की गलती, हम्म कि बस भरना है, हम्म, और इसमें भरना नहीं है, बस सटीक चीज़ लिखना है। आप 2 वर्ड में भी लिख देंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। और उसी ओके। चीज़ को आप पूरा भर देंगे, हम्म 30 वर्ड में भी लिख देंगे, 60 वर्ड में लिख देंगे, हम्म, वो नंबर नहीं मिलेगा। ओके ओके, सटीक लिखना है सटीक लिखना एकदम। है। आपको पूछें हम्म तो अगर 4 वर्ड का आंसर है तो 4 वर्ड ही लिख के आप छोड़ हम्म, दीजिए, आपको पूरे ओके। पूरे नंबर मिल जाएंगे। और तो आपके पहले अटेम्प्ट्स में क्या क्या रहा था आपका, कहाँ तक पहुँचे थे? पहले अटैम्प्ट में इंटरव्यू तो कॉल नहीं आया था दोनों में, हम्म लेकिन हर साल मेरे प्रोग्रेस होते गए, हम्म 100 नंबर का। हम्म पहले मेरे 550 के आसपास नंबर थे, उसके बाद मेरे 650 के आसपास थे, उस बार फिर भी इस बार हम्म 130 में थोड़ा किया तो रैंक अच्छा आ गया। मतलब वही आप अपने लिखने हाँ, पे। लिखने पे मेन फोकस करना है। हम्म जनरली लोग लिखने को मतलब उसका तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, हम्म तो मैं लिखने के लिए बड़े बड़े टॉपर थे, उन लोग के नोट आंसर शीट्स और हम्म गाइडेंस लिया कि कैसा लिखना है। हम्म तो आप कम वर्ड में भी अच्छा कर सकते हैं। उसमें क्या है, कम वर्ड में लिखते हैं तो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं, मोस्टली लोग के क्वेश्चन छूट जाते हैं। जनरली लोगों के जो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम कई बार दिलाते हैं, उन लोगों के 15 नंबर 20 नंबर के क्वेश्चन छूट जाते हैं, हम्म, वही नुकसान हो जाता है वहीं पर। तो ये बताइए कि जब आप मतलब प्रीलिम्स के तरफ अगर देखते हैं, हम्म। बहुत बड़ा हर्डल रहा है, पैटर्न चेंज हो हाँ रहा हाँ है, हाँ हाँ और लोगों का बहुत हालत खराब हो गया था प्रीलिम्स 2021 में। तो हाँ प्रीलिम्स के लिए कैसे करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? क्योंकि लिखने का तो चलिए हाँ बहुत हाँ। प्रैक्टिस कर लिए, पर ये जो शिफ्ट आ रहा है पैटर्न में, हम्म। जो हम लोग हर जगह देख रहे हैं, मतलब पीएससी का तो देख ही रहे, यूपीएससी भी इस साल मतलब जैसा हम्म। बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पैटर्न चेंज हो रहा है। हाँ हाँ। तो आपने कैसे टैकल किया था? नहीं, ये क्या है, पीएससी का पैटर्न अभी चेंज हुआ है 2020 से। हम्म 2020 से पहले तक पीएससी तो एकदम प्रीत उतना हार्ड नहीं रहता था। हम्म तो मैं क्या है, मेरा एक ही जो रूटीन था, मतलब जब पढ़ता था तो पुराने साल के क्वेश्चन पेपर कि एग्जाम व्यापम कैसा लेता है, पीएससी कैसा लेता है, आप पैटर्न को समझ जाएंगे तो आप दिक्कत नहीं होता है प्री या कुछ भी एग्जाम निकालने में। मतलब वही है पैटर्न कि समझना है बस, कि हाँ, क्या चीज़ मांग है। प्रीवियस ईयर का अच्छा एनालिसिस प्रीवियस ईयर अगर के एनालिसिस करेंगे कर लीजिए, हाँ, तो आपको समझ में आ जाएगा समझ आ कि जाएगा। किस तरीके से तैयारी हाँ करना है। पर वही है, अगर 2020 तक का देखें तो प्रीवियस तो अलग आ रहा था, तो हाँ। आपने कैसे प्रेडिक्ट किया कि 2021 का कैसा आएगा? नहीं, मैं तो फोकस ऐसा करता था कि कौन सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा, कितना ज़्यादा है। हम्म जिसका वेटेज कम है हम्म वैसे फ्री के टाइम टाइम कम ही मिलता है हम्म तैयारी करने के लिए। तो आप जो मेन मेन फोकस है, जैसे हिस्ट्री, कॉन्स्टी, हम्म छत्तीसगढ़, हम्म 3 4 सब्जेक्ट में जिसमें वेटेज ज़्यादा रहता है उसे हम्म मेन फोकस कीजिए, बाकी और करेंट से रिलेटेड। और मोस्टली लोग क्या है, पूरे सब्जेक्ट कवर करने के चक्कर में नहीं कर कुछ कर पाते हैं, ये हम्म दिक्कत होता है। तो आपको हम्म पैटर्न समझना है कि किसका वेटेज ज़्यादा है, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, हम्म, बाकी फिर तो हो ही हो जाएगा। जाएगा। ओके। अब लोग बड़े डाउट में हैं, पहली बात तो कि पीएससी भी है जो सबका मेन एम रहता है, पर हम्म। उसके बाद जो हमारे काका हैं उन्होंने हाँ। बहुत सारे एग्जाम्स निकाल दिए हैं, मतलब बहुत बहुत। तो हम्म। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि पीएससी की तैयारी करें
कि व्यापम के जो एग्जाम्स आने आने वाले हाँ हैं या वनडे एग्जाम्स जो आने हाँ वाले हैं हाँ। उन पे फोकस किया जाए? मैं तो बोलना चाहूँगा मोस्टली लोग गलती यहीं पर करते हैं, जिसको पीएससी है उसे पूरा कवर है। पीएससी में कुछ पीएससी जो सिलेबस में उसको व्यापम का हर चीज़ कवर है, थोड़ा ही कुछ चेंजेस रहता है, बाकी पूरा कवर रहता है। तो अब एक चीज़ को बस पढ़ते हैं, क्या करते हैं कि भाई ये व्यापम है, इसको अलग पढ़ूंगा, इसके लिए ये सब्जेक्ट अलग पढ़ लूँगा, तो वो वहीं पर वो गलती हो जाता है। आप एक चीज़ फोकस कीजिए, पीएससी सिलेबस अगर तैयारी करना है तो आप पीएससी करते रहिए, उसके सब निकल जाएगा फिर मतलब एग्जाम। मेन फोकस अपना मेन पीएससी पीएससी में। रखिए, जी। छोटे मोटे जो बीच में आते हैं वो हाँ, एडेड आप एडिट पढ़ कर के सकते हैं, हाँ। कर सकते हैं। ओके। मेंस के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि पहली बात तो जिन लोगों का अभी मेंस है, हाँ जिनको हाँ। अभी टिप्स चाहिए, उन लोगों को आप क्या टिप देंगे? उस मैंने से पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। जैसे जो अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो जिनका फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, सेकंड एग्ज़ाम होगा, तो वो क्या है, कई लोग ये चीज़ करते हैं, टारगेट करते हैं कि मेरे को इसी एग्ज़ाम की तैयारी करना है। जैसे किसी को लेबर इंस्पेक्टर ही बनना है, तो उसी चीज़ में फोकस रहेगा, हाँ इसी की हाँ तैयारी करें। ऐसा गलती कभी नहीं चाहिए। अपने को स्टूडेंट को जिस मतलब एग्ज़ाम में अब एलिजिबल है, हर एग्ज़ाम दिलाना चाहिए, हर एग्ज़ाम में बैठना चाहिए। अगर कोई आदमी बंदा सोचेगा कि मेरे को यही चीज़ इसी एग्ज़ाम को निकालना है, तो वहाँ गलती होता है। आप क्या है, जितना ज़्यादा एग्ज़ाम दिलाएंगे, वहाँ पर डर, एग्ज़ाम का जो डर रहता है वो ख़त्म होता जाता है। एग्ज़ाम ईज़िली लगने लगता है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होने लगते हैं, और कब आपका एग्ज़ाम निकलेगा पता भी नहीं चलेगा। जैसे मेरा अधीक्षक के साथ ऐसा हुआ था कि मैं अधीक्षक का तैयारी ही नहीं किया था। उस टाइम मेरा प्री निकला हुआ था फर्स्ट टाइम, तो मैं उसी का तैयारी कर रहा था। अधीक्षक के बस कंप्यूटर में पढ़ के गया था और कुछ नहीं, और एकदम कूल माइंड से कि अधीक्षक, मैं तो पीएससी तरफ फोकस था मेरा, पीएससी की तैयारी चल रहा था, फिर कूल माइंड से गया एकदम, तो पता ही नहीं चला कब निकला अधीक्षक। ओके। इस टाइप का है। तो आप मतलब वही है, वही है कि आपके आप सब एग्ज़ाम मेन में फोकस बैठे आपका, क्योंकि सिलेबस सबसे ज़्यादा जो है, जो सबको कवर कर कवर लेता का है वो तो पीएससी पीएससी का है। है। हाँ, और अगर आप छोटे मतलब ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसका सिलेबस कम है, कम तो है, आप बड़े एग्जाम बड़े, को नहीं क्रैक हाँ, कर तब पाए। दिक्कत होता है थोड़ी सी। ओके। और मेंस के बारे में बताइए कि अभी के लिए क्या आप टिप्स देंगे? मेंस के लिए तो आपको जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, जैसे लैंग्वेज हो गया, ऐसे हो गए, फिर आपका ये साइंस वाला, हम्म इसमें ज़्यादा मेन फोकस करना है। हम्म इसमें ज़्यादा नंबर ले आए, आप जितना भी मतलब जितने साल का देखेंगे, जितने भी टॉपर हैं, ये 3 ही 4 पेपर में उन्होंने नंबर अच्छे ले आते हैं, बाकी सबका एवरेज रहता है। तो आप ऐसा टारगेट कीजिए कि जिसमें आपका, जिसको आप अच्छा कर सकते हो बहुत अच्छा करिए, हम्म, जो है वो एवरेज तो एवरेज रहेगा। ओके। ये बताइए कि जल्दी कैसे लिखा जाए? लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है ना, थॉट इतने ज़्यादा आते हैं, हम्म। उनको ये लगता है कि ना और लिखेंगे और लिखेंगे और लिखेंगे, तो एक ही क्वेश्चन पे शायद ज़्यादा फोकस हो जाता है, कि क्या होता है कि लास्ट में चीज़ें छूटने छूट लगती हैं। जाती है, छूट जाती है, छूट हम्म जाती है। जैसे मैं तो, मेरा जो था कि मैं जो इजी वाला पोर्शन, छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन से स्टार्ट करता था, हम्म पीछे से स्टार्ट करता था। जो अच्छा है उसको बहुत अच्छा लिखो, जो छूटेगा फिर तो छूट जाएगा, वो ऐसे भी नहीं बनेगा। अब उसका अब टाइम वेस्ट करेंगे तो पीछे जो अच्छा बनने वाला है वो छूट जाता है। इसीलिए आपका जो सब्जेक्ट उसको पकड़ अच्छी है, वहाँ से स्टार्ट करिए, फिर सब पेपर अच्छा बनेगा। ओके ओके। और एक और प्रॉब्लम होती है, 3-4 दिन लगातार लिखना रहता है तो हाथ दर्द वो होता है, तो तो वो सब राइटिंग प्रैक्टिस उसके लिए तो पहले से करना पड़ेगा कि लिख लिख हम्म के पढ़िए। उसका सब हम्म सॉल्यूशन यही है कि लिख लिख के पढ़िए। हम्म अब मेरा कहना यही है कि अगर मेंस आप बैठ रहे हैं तो मतलब आपको ये नहीं सोचना कि भरना है वहाँ पर करके, हम्म आप थोड़े से डायग्राम बना दीजिए, आधा जगह तो कवर कर लेगा। हम्म फ्लो चार्ट बना लीजिए, हम्म उसी देख के आपको नंबर दे देंगे। ओके वर्ड कम करने की कोशिश कीजिए, हम्म उसमें क्या टाइम भी बचेगा, और दिखने में भी अच्छा लगता है, और भरा भरा रहता है तो थोड़ा वो लगता है। क्या भरने के चक्कर में क्वेश्चन भी छूट जाते हैं, और अच्छा नंबर भी कम आते हैं। इसलिए फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम बनाइए, फिर आगे बढ़िए। ओके। प्री की तैयारी पहले करनी चाहिए कि मेंस की, या दोनों की एक साथ? नहीं, मेंस की तैयारी पहले करनी चाहिए। मेंस को अच्छे टाइम दीजिए, प्री तो 2 ढाई महीने में हो जाता है। हो जाता है जैसे फॉर्म भरे नवंबर दिसंबर, और फिर उसके बाद प्री की तैयारी कीजिए, उससे पहले मेंस पढ़ सकते हैं, पूरा मेंस क्योंकि का जो उसके है। बाद टाइम नहीं मिलता है। हम्म कई लोग ये सोचते हैं कि मैं प्री का करता हूँ, उसके बाद तो फिर टाइम, आपके पास टाइम ही नहीं मेंस के लिए। हम्म तो आपको मोस्टली टाइम मेंस के लिए देना है, हम्म क्योंकि जो प्री में आता है क्वेश्चन वो मेंस के सिलेबस से ही आता है। हम्म आप सबसे पहले वो सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। हम्म बहुत सारे क्वेश्चन सिलेबस से ही रहता है, बाहर से नहीं रहते हैं। जैसे आप दर्शन के पूछ लेंगे तो उसी से पूछ देंगे, योग दर्शन के उसको बताइए, हम्म ऐसा करके पूछ देंगे, सांख्य दर्शन के कौन है। अब हम्म सिलेबस सब लिखा हुआ है, हम्म आप सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़िए, उसी से हम्म बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे।
ओके। सिलेबस आपको याद होना चाहिए। पीएससी एग्जाम है कैसा, मतलब रटने वाला ज़्यादा है, फैक्ट्स फिगर्स ज़्यादा याद करने पड़ते हैं, कि समझने वाला ज़्यादा है, कि मिक्स है? मिक्स है ये, हम्म। जिसको रटना है वो रट भी सकते हैं, और वैसे तो समझना वैसे नहीं है, ज्ञाता तो नहीं बनना है, एग्जाम बस निकालना है। तो आपको कई लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बुक निकाल लेंगे एकदम से, ज्ञाता इस टाइप का नहीं है, बस एग्जाम निकालना है, सब पढ़िए हो जाएगा फिर। ओके। वनडे एग्ज़ाम ज़्यादा इजी होते हैं कि पीएससी एग्ज़ाम? वनडे एग्जाम तो ईजी है, हम्म। लेकिन पीएससी भी उतना भी हार्ड नहीं है। हम्म। अगर आप प्रॉपर समझ जाएंगे, पैटर्न को फॉलो करेंगे, हम्म। 2-3 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। हम्म। जनरली आप 3 साल का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, हम्म। आपको तो 30 से 40% क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे। हम्म। उसको करना ही नहीं है अब, आपको कुछ परसेंट की तैयारी करना है हर साल। हम्म। 20 से 30% ये क्वेश्चन की तैयारी करना है जो नया आएंगे। बाकी तो पिछले प्रीवियस ईयर के किसी को 2 नंबर पूछे हैं, अगले बार उसको 8 नंबर पूछते हैं, हम्म। जो 8 नंबर पूछे हैं उसको 2 नंबर पूछते हैं, बस यही होता है। ओके। ओके। तो हाँ, कुछ बता रहे हैं? पीएससी का मेंस का मेन एक एडवांटेज एक है कि उसमें ना, जो टॉपिक दिया है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते। हम्म। जो बाहर आएंगे वो किसी से नहीं बनेगा, हम्म। इसीलिए आप उसी फोकस कीजिए, उसी उसी पढ़िए पॉइंट, टॉपिक वाइज को, उसके अलावा बाहर कुछ मत पढ़िए। ओके। कितना राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए? राइट, मैं तो स्टार्टिंग से, मेरा तो आदत है स्टार्टिंग, प्री टाइम में भी लिख के पढ़ता हूँ, मेंस के टाइम में भी लिख के पढ़ता हूँ, तो अच्छा, आपका आदत ही है हाँ आदत ही है। लिखने का। और आपका मीडियम कौन सा था? मेरे हिंदी मीडियम था। हिंदी मीडियम में हाँ ही हिंदी आप मीडियम था। करके निकालिए। उन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे जिन लोगों का प्री नहीं निकल रहा है, कई टाइम हो गया है, मतलब प्री ही नहीं निकल पा रहा है? तो अभी तो क्या है, थोड़ा सा जैसे सी सेट में हम्म। बहुत तो टफ आ रहा है, हम्म। मैथ्स का एप्टीट्यूड क्वेश्चन। हम्म। तो और लेकिन उसमें एक फ़ायदा है कि उसमें लैंग्वेज का वेटेज ज़्यादा कर दिया है, हम्म। तो आप लैंग्वेज को टाइम दे दीजिए, नहीं तो मैथ्स का टाइम दे दीजिए। हम्म। और बाकी जैसे 50 क्वेश्चन तो, फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के हैं, तो छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे से कर लीजिए, हम्म। छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे से कर लीजिए। 2-4 सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूट है, इसका अच्छे से कर लीजिए तो आपको निकल जाएगा। निकल। हाँ, ओके। करंट अफेयर तो करना ही है हम्म। डेली। हम्म। करंट अफेयर्स के लिए कैसे करना चाहिए, मतलब न्यूज़पेपर देख के करें या फिर वो जो मंथली मैगजीन आती है उससे हो जाएगा? मंथली मैगजीन से हो जाएगा, वो आराम से हो जाता है वो। हो जाएगा, हाँ डेली टाइम डेली देने की ज़रूरत नहीं है? टाइम देने की ज़रूरत नहीं है वो। ओके। और जैसे कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों मेंस में छट जा रहे हैं, उन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे? मतलब उन लोगों का मेंस ही, मैं ऐसे कई लोगों को जानता भी हूँ जो लोग 3-4 बार मेंस दिला चुके हैं पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो वही है, आप अपने शैली में अगर कहीं जहाँ चूक हो रहा है, जो नंबर तो समझ आ जाता है कि हम्म। मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ, हम्म। नंबर इसमें कम आ रहे हैं। अगर आप जिस सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं उसको थोड़ा टाइम, ज़्यादा टाइम दीजिए, हम्म। और अपने जो लिखने की शैली है उसमें सुधार कर सकते हैं। किसी से गाइड कर सकते हैं, जो टॉपर हैं उनसे पूछ सकते हैं कि आपने कैसा लिखा था। और आरटीआई कॉपीज आरटीआई वगैरह कॉपी तो देख रख। सकते हैं, हम्म। तो आपको बेनिफिट मिलेगा जरूर। ओके। अगर यूट्यूब का हम लोग इस्तेमाल करें, ठीक है, यूट्यूब का कैसे मतलब पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं सीजीपीएससी की प्रिपरेशन में? आप किसी को फॉलो करते थे या नहीं, देखते थे? मैं यूट्यूब बहुत देखता था। हम्म। मेरा ये रूटीन था, मैं 1 घंटे पढ़ता था, फिर हम्म। 15-20 मिनट यूट्यूब देखता था। हम्म। वो गैप हो जाता है, और कुछ टॉपिक भी हम्म। यूट्यूब में था, जैसे आईएएस लोग के इंटरव्यू देखता था। हम्म। तो यूट्यूब तो बहुत हेल्पफुल है तैयारी के साथ साथ। हम्म। और कोई टॉपिक समझ नहीं आया हम्म। तो बहुत सारी चीज़ हैं। आप हम्म। साइंस के जैसे, आप हम्म। बहुत टाइम ले रहा है, तो आप खान सर के का टॉपिक हम्म। यूट्यूब देख लीजिए, तो एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं वो। हम्म। तो मेरा पिछले साल तो मेरा टाइम कम पड़ रहा था साइंस पढ़ने के लिए, हम्म। तो बहुत सारा चीज़ मैं यूट्यूब से ही देख के नोट कर लिया था। नोट कर उसमें लेते हो, बहुत, डायरेक्ट हाँ हेल्प कर डायरेक्ट दिया हेल्प था होता आपको? है, और टाइम बचत होता है, और इजीली समझ भी आता है वो। ओके। आप अपने परिवार में पहले हैं जिन्होंने पीएससी निकाला हुआ है? नहीं नहीं नहीं, मेरे भैया हैं, वो 2018 से वो डीएसपी बने हैं, अच्छा अच्छा, वो 2018 भी। बैच के डीएसपी हैं। ओके, अच्छा। और क्या रिएक्शन था, मतलब क्या कर रहे थे उस समय आप, जिस समय रिजल्ट आया? क्या एक्सपेक्टेड था इतना अच्छा रैंक? तो उस बार तो, उस दिन तो लगा था 3-4 रिजल्ट आए हुए थे, हम्म। प्री के आए थे और शायद सिविल जज वगैरह के आए हुए थे, हम्म। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो हम लोग यही सोचे थे कि आना रहेगा, रिजल्ट तो 9 बजे से पहले आ जाएगा करके। हम्म। तब मैं ऐसा कुछ खाना खा के बस बैठा ही था, हम्म। और कुछ नहीं कर रहा था। हम्म। हम्म, फिर आपका आया अब होगा तो आया किसको हुआ था। कॉल किए, किससे बात किए, क्या सबसे बताए? पहले मैं अपने वाइफ से ही बात कर रहा था जब फोन रिजल्ट आया तो, हम्म। लेकिन जो मैं उनको बताया नहीं था, चेक बात कर ही रहा था, चेक कर रहा था। हम्म। जब देखा अपना नाम देखा, फिर उसके बाद मैं बताया सबको, हम्म। ऐसा करके घर में। फिर
बहुत खुशी का माहौल था, अगल बगल के सब रात में सब आ गए, हम्म पटाखा सटाखा फूटना चालू हो गया रात में। हम्म दूसरे दिन फिर पूरे गांव वाले डीजे के साथ पूरा स्वागत किया, बहुत अच्छा लगा। कोई खुशी तो चाहिए। हाँ हाँ। तो ये बताइए, क्योंकि कई लोग हैं यहाँ पर जिनकी शादी हो गई है, वो हम्म। कैसे अपने पढ़ाई को इसके साथ मैनेज करें, क्योंकि ना ऐसा प्रॉब्लम होता है, आप इस बात को शायद समझ पाएंगे कि अपने टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है अगर आपकी शादी भी हो गई है, परिवार है उसके साथ। ये तो मैं साक्षात मेरा उदाहरण मैं अपना ही बताऊंगा। हम्म क्या है, 2020 पीएससी मेरा निकला हुआ था, हम्म और कोरोना टाइम ही मतलब मेरा शादी हुआ था। हम्म 21 में मेरा शादी हुआ है, हम्म मई में, हम्म और जुलाई में पेपर था। हम्म तो टाइम हो जाता है, टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा, पढ़ना है तो आप जिस चीज़ में फोकस किए हैं तो टाइम तो ऐसा नहीं है कि आप शादी करें तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। हम्म और मैं तो शादी होने के बाद तैयारी चालू किया हूँ अच्छे से, हम्म मान के चलिए। तो हम्म, हो जाता है वो, कोई हो दिक्कत नहीं जाता होता है, है। हाँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं बस होती। थोड़ा दिक्कत होता है कि टाइम नहीं दे पाते हैं, मतलब घूमना फिरना ये, लेकिन हम्म वो बाद में है। हम्म। पहले जो चीज़ के लिए है तो हो जाता है। यही यही तो जानना है हम लोगों को कि कैसे अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए। हम्म। आप कैसे कितने घंटे पढ़ा करते थे और कैसे बाकी चीज़ों को भी टाइम देते हुए पढ़ाई करते थे। मेरा तो जनरली सुबह पढ़ने का आदत है, तो सुबह हम्म उठ के पढ़ लिए, 3-4 घंटा पढ़ लिए। हम्म फिर अपन 1-2 घंटे रिलैक्स हो गए, खाना पीना खाए, सो गए, फिर उसके बाद फिर दोपहर में हम्म। ऐसे में 3-3 घंटे को होता शॉर्ट उससे पढ़ता था। डेली कितना घंटा पढ़ते थे? डेली मैं जनरली मांग 6 से 8 घंटा पढ़ता था। 6 से 8 घंटा? हाँ, इतना ज़रूरी रहता इतना है? ज़रूरी है। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स लेते थे कि एक ही सब्जेक्ट को एक बार में पढ़ते थे आप? जनरली मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ता था। हम्म सुबह एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, हम्म फिर उसको देखता था कि इतना मैं टारगेट सेट कर लेता था कि ये टॉपिक ख़त्म करना है। अगर हम्म। नहीं हुआ तो दोपहर तक खिंचा जाता था, फिर उसको बंद करके फिर दूसरा। दूसरे सब्जेक्ट हम्म। जाते थे। कभी कोई ऐसा लो पॉइंट आया हो आपके लाइफ में कि ऐसा लगा हो कि ये क्या चल रहा है और अच्छा होना चाहिए? तो वो मतलब तो कई लोग हैं ना यहाँ पे, जो लोग रिजल्ट के बाद बड़े दुखी हो गए हैं, हम्म। उनका 21 में रिजल्ट नहीं आया है, हम्म। 22 में शायद प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ होगा। हम्म। तो आप कैसे अपने लो पॉइंट्स को संभालते थे? नहीं, अब तो अब खुद को मोटिवेट होना है, और अपने आप को यही भरोसा रखना है कि मैं कर लूँगा करके। अब गलती से ही सीखना है हम्म कि मैं कहाँ गलती किया, कहाँ नंबर कम आया, उसको देखना है बस, और कुछ नहीं है ऐसा। और ऐसा तो इसमें सिलेबस तो एकदम क्लियर है, एकदम से कि सिलेबस से बाहर पूछता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस अब थोड़ा सा भी टाइम में, जैसे प्री का है, प्री थोड़ा टफ आ रहा है 2 साल से, तो प्री में थोड़ा आप टाइम दे सकते हैं अच्छे से। उसके हम्म बाद मेंस अच्छा करेंगे तो, जैसे मैं मानता हूँ मेंस का तैयारी अच्छा हो गया तो प्री आपका टफ जाएगा नहीं। मेन आप फोकस अब मेंस पे करिए, तो हम्म, प्री ऑटोमेटिक निकल जाएगा। हो ही जाएगा। हाँ, हो जाएगा। ठीक है। फिर जब आप तैयारी किया करते थे, तो आपके सामने क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस रहते थे और आप उससे कैसे डील करते थे? डिस्ट्रैक्शन वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं था मेरा। अब घर वाले बहुत सपोर्ट किए। हम्म जब ऐसा कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं था, मैं ही मतलब डिस्ट्रैक्शन खुद से होता है कि चलो घूम लूँ, हम्म और खेलने के शौकीन है तो चलो क्रिकेट खेलने चले जाएँ। हम्म तो मैं ऐसा सोचता था कि आज मैं खेलने जाऊँगा, तो मैं पढ़े पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम्म मैं जाऊँगा। हम्म ऐसे मैं पढ़ लेता था, रात में खेले चले गए, नाइट मैच हो रहा है, तो ऐसा हम्म नहीं कुछ चीज़ को छोड़ा नहीं हूँ कि अरे एकदम से उसको छोड़ ही दे रहा हूँ, हम्म टीवी नहीं देख रहा हूँ, क्रिकेट हम्म मैं सब किया हूँ। हम्म उसके साथ पढ़ने में भी अच्छा लगता है, बस ये है कि आपका रूटीन मतलब जितना घंटा पढ़ना है आप पढ़ लीजिए, हम्म टाइम टेबल सेट कर लीजिए, उसके बाद बाकी चीज़ भी हो सकता है। स्टूडेंट्स को थोड़ा हॉस्टल वार्डन के लिए भी गाइड कर दीजिए कि क्या सिलेबस रहता है, क्या क्या आता है, किन चीज़ों का हाँ, ध्यान रखें। हॉस्टल वार्डन का सिलेबस में आप मेनली फोकस कीजिए कि वेटेज जिसका ज़्यादा है। हम्म जैसे मैथ्स का वेटेज ज़्यादा है, एप्टीट्यूड का, हम्म एप्टीट्यूड का अच्छे से तैयारी कर लीजिए। हम्म पुराने जो पेपर है व्यापम के उसको हम्म सॉल्व कीजिए, हम्म ओनली मैथ्स को, और सॉल्व करके देखिए कि आप कितने मिनट में उसको सॉल्व कर, कितना टाइम आपको ले रहा है। हम्म अब उसको आप सॉल्व करने जल्दी हो गए तो आप निकल जाए आपका। कंप्यूटर है और एप्टीट्यूड है बस अधीक्षक के लिए। अगर अधीक्षक बनना है तो आपको इसमें अच्छे नंबर लाने हैं, हम्म। कंप्यूटर में अच्छे नंबर लाने हैं, और मैथ्स में आपको अच्छे नंबर लाने हैं, बाकी निकल जाएगा फिर। बाकी हाँ, निकलने का अच्छा है, और जॉब प्रोफाइल तो है ही जॉब अच्छा कि प्रोफाइल आप अच्छा ही है। अच्छा तैयारी कर आज सकते टाइम हैं। बहुत अच्छा मिलेगा, हम्म सुविधा भी अच्छा है उसमें। हम्म। और इंटरव्यू के बारे में बताइए, सीजीपीएससी का इंटरव्यू कैसा था आपका, कैसे तैयारी करनी मेरा चाहिए? तो इंटरव्यू तो बहुत अच्छा, मतलब पहला इंटरव्यू था उसके साथ बहुत अच्छा गया था। हम्म वैसे मैं इंटरव्यू का प्रेशर ही नहीं लिया, मतलब एकदम कूल हो हम्म गया ना, उतना अच्छा से तैयारी नहीं किया था। हम्म बस क्या है, दोस्त या लोग के सामने बैठ के हंसी हम्म मजाक करके, हम्म। दोस्त या लोग के साथ बैठ के तैयारी कर क्या लिया था। पूछा गया था आपको? सबसे पहले मेरा तो सोनानी सर के बोर्ड में थे, तो जैसे मैं
इंटर के सब कुछ क्वेश्चन वो था कि छत्तीसगढ़ के जितने राज्यपाल बने हैं उनको क्रम से बताइए। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर पूछे कि भारत में अब हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनको क्रम से बताइए नाम उन लोग का, ऐसा करके। हम्म फिर अपने नए जिला के बारे में पूछे हम्म कि कितने तहसील हैं, हम्म कितने विकास खंड हैं, कितने अनुभाग हैं। हम्म हम्म तो मेरे को लगता है कि वहाँ पर ना उन लोग इंटरव्यू में देखना चाहते हैं कि कितना वो नर्वस हो रहा है, कितना कॉन्फिडेंट है। लेकिन वहाँ थोड़ा सा पहला इंटरव्यू थोड़ा सा नर्वस था मैं तो। लेकिन जो वहाँ मेंबर रहते हैं बहुत अच्छे रहते हैं, वो हेल्पफुल करते हैं, माहौल को एकदम रिलैक्स कर देते हैं। हम्म। उसके बाद ही उन लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपसे सारे क्वेश्चंस बन गए थे कि कुछ गलत भी हम हुआ था? मैं स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन थे वो नहीं बन पाया था, मतलब पता तो थे लेकिन वहाँ पर नर्वस के कारण बता नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद हम्म। जैसे ही सुनवानी सर के बाद मैडम पूछी चालू की, उसके बाद से मैं रिलैक्स हो गया था। फिर अच्छा अच्छा गया बस इंटरव्यू। अच्छा, कैसे तैयारी करनी चाहिए इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू की तो ऐसी, उसके लिए ज़्यादा ऐसा नहीं है कि एकदम पढ़ना है फिर से पढ़ना है, सिलेबस देखना है, ऐसा कुछ नहीं हम्म है। बाकी तो हम सब पढ़े हुए हैं। हम्म। तुम लोग बस जानना चाहते हैं कितना नॉलेज है करके। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस सब ज़्यादा आते हैं कि ऐसे पर्सनैलिटी वाले ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? मेरे टाइम तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे थे। हम्म। जैसे मैडम मेरे ख्याल से सोशियोलॉजी वाली थी, तो पूरा सोशियोलॉजी से रिलेटेड पूछी पूछी हम्म कि समाज क्या होता है, हम्म समिति क्या होता है, हम्म आप महिलाओं के लिए क्या करेंगे, ऐसे हम्म करके। उसके बाद सर थे, वो हिस्ट्री वाले थे शायद, तो हिस्ट्री से हम्म क्वेश्चन पूछे हम्म कि खिलाफत आंदोलन से अब कब हम्म हुआ, हम्म क्या था खिलाफत आंदोलन, हम्म ऐसा करके। हम्म मुस्लिम आंदोलन के बारे में बताइए, ऐसा हम्म क्वेश्चन पूछे। वो एक हम्म सर थे, वो कॉन्स्टिट्यूट वाले थे, वो तो संविधान से पूरा पूछ रहे थे। हम्म कितने लोकसभा सीट हैं, कितने राज्यसभा सीट हैं, हम्म क्या क्राइटेरिया है। फिर हम्म नक्सलवाद से पूछे हम्म कि उसका वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इस हम्म। तरह पर। अच्छा, तो आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या था? अभी आप सीईओ बने हुए हैं तो तो। मैं तो 5 ही पोस्ट प्रेफरेंस किया। तो पहले डीसी था, उसके बाद जनपद सीओ था, उसके हम्म बाद तीसरे नंबर में एडी ट्राइबल था, चौथे हम्म में नायब तहसीलदार था, और हम्म। पाँचवें में अकाउंट ऑफिसर था। तो ये ऑर्डर क्यों? ये ऑर्डर है। अब तो ऐसे मतलब दोस्त यार लोग जैसे मैं डिस्कस करके, हम्म बाकी बहुत सारे तो पुलिस ने मेरे जाने नहीं था, तो वो डाला ही नहीं वो सबको। हम्म जो पुलिस से रिलेटेड थे, हम्म जिला सेनानी ये हो गए जो भी, हम्म वो मेरे जाने नहीं था। तो मैं, मेरे को ये 5 ही जो लगे जिसमें मैं जा सकता हूँ, हम्म जो ठीक है मेरे हिसाब से, ताकि मैं इसमें जाऊँ तो और तैयारी करने की ज़रूरत मत पड़े। बाकी अच्छा। किसी में जाता तो फिर लगता है कि और फिर तैयारी करूँ। तो क्या है ऐसा खास सीईओ में जो आपने इस पोस्ट को चुना डीसी के बाद? क्या है, मैं 6-7 साल से तो खाली ही बैठा था, हम्म हॉस्टल में तो काम नहीं था, तो था कि अब काम करना है हम्म। तो करना है अच्छे से करके, सीईओ को पहले सेकंड नंबर में डाला था। यहाँ पर वर्कलोड कम रहता है हॉस्टल वाले में, अब सीईओ में बहुत हाँ, सारा वर्कलोड वर्कलोड ज़्यादा है। रहेगा। वो भी पब्लिक अच्छा। इंटरेक्शन आई थिंक हाँ हाँ, ज़्यादा रहता है वहाँ पे। वो चैलेंज आना चाहिए लाइफ में, तब हम्म। ठीक लगता है। एज अ सीईओ आप लोग क्या करते हैं? आपको तो ऑलरेडी जॉब में तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा कि एक सीईओ जनपद क्या क्या चीज़ों को तो संभालता है। जनपद सीईओ तो जनरली अब क्या है, ग्रामीण के विकास से जुड़ा हुआ है। हम्म जो भी योजना है सरकार की योजना को इम्प्लीमेंट करता है, जाओ के गांव के, मतलब जो भी योजना है हम्म उसको जनता के बीच ले जाने का काम करता है। हम्म बस यही काम है। और जो भी जनता से रिलेटेड हम्म। चीज़ें हैं वो जनपद के थ्रू होता है। टेस्ट सीरीज आपने दिलाया? टेस्ट सीरीज में क्या है, मैं सिटी से दूर, बिलासपुर रायपुर से थोड़ा दूर रहने के कारण ना, मैं टेस्ट सीरीज ले लेता था, घर में ही उसको सॉल्व करता था। तो हाँ, कैसे आप कैसे यूटिलाइज करना चाहिए बच्चों को टेस्ट सीरीज को? टेस्ट सीरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के कम से कम 15 दिन 20 दिन पहले आपको अब टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़रूरी है। उससे तो कॉन्फिडेंस आता है कि क्वेश्चन आप जितना भी पढ़ ले, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे आप कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये कॉन्फिडेंस के लिए लगाना ज़रूरी है, भले आप घर में बैठ के लगाएं या कोचिंग सेंटर में जाकर लगाएं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है। क्वेश्चन सॉल्व हाँ, करना। कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है वो। और अच्छे से कैसे तैयारी कर सकते हैं हॉस्टल वार्डन की? किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हॉस्टल वार्डन के लिए आप तो बेसिक आपको छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, जिसके जिसको सब करते हैं। हम्म मतलब ऐसा है कि जिसको सब करते हैं उसको बहुत अच्छे से करना है, हम्म और जो आपका वीक है उसको करना ही है। हम्म तो मेन मेन मैं बोलूँगा कि आपको पूरा सब्जेक्ट कवर करने के चक्कर में, जैसे लैंग्वेज आदमी इंग्लिश पढ़ने लग जाता है, और इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी, जो मेन में अभी जिसमें नंबर ला, जैसे छत्तीसगढ़ है, हिंदी है, और कंप्यूटर है, और मैथ्स है, इस तरह फोकस करेंगे तो आपको एग्ज़ाम निकल जाएगा। और कंप्यूटर में खास कर रखना है क्योंकि हाँ, फिफ्टी कंप्यूटर फिफ्टी परसेंट परसेंट उसका लाना अनिवार्य है।
तभी आपका पेपर चेक होगा, ओके वो क्वालिफाई है तो आपको मेनली फोकस करना है एप्टीट्यूड में और कंप्यूटर में। ठीक है, हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, हाँ हाँ जो भी सारे डाउट्स थे। हाँ, ठीक बस है। एक फाइनल मैसेज चाहिए आपके तरफ से, जो आपको लगता है मतलब स्टूडेंट्स को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा को अब तैयारी को बहुत जुनून के साथ करे, मतलब मन लगा के सब एग्ज़ाम निकल जाएगा और डरना नहीं है। और मैंने क्या, एग्ज़ाम का पैटर्न को समझ लीजिए आप एक बार, तो दिक्कत नहीं होगा आपको। ओके, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। आप एक नेक्स्ट टॉपर को टैग करिए ताकि हम लोग उनको इनवाइट कर सकें, ताकि वो यहाँ पर आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मेरे तो टॉपर मेरे बड़े भैया हैं, मनीष रात्रे, जो अभी 2018 पीएससी से डीएसपी बने हुए हैं। सर, आपको मेंटर्स ज्ञान की टीम इनवाइट करती है कि यहाँ पर आएँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। एंड बहुत अच्छा लगा, आपने टाइम दिया। मेरे को भी आपके बहुत लिए एक अच्छा छोटा सा गिफ्ट है कि आप हमें याद करके रख सकें, एंड कभी भी ऐसा लगे मतलब ये रहे कि आप यहाँ आए थे और लगा। अपना वैल्यूबल टाइम दिया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, ये हमारा वेलकम। ऑफिशियल गुडी है। हाँ और हम चाहते हैं कि आप भी ऐसे ही सीईओ बन के इस कार में घूमें। ज़रूर ज़रूर। बिल्कुल। एंड बहुत अच्छा लगा आपने मेरे को भी अपना अच्छा लगा टाइम आप लोग से निकाला। मिलके, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम है, लोगों को, मतलब स्टूडेंट लोगों को मोटिवेट करना। बहुत लोगों को नॉलेज भी नहीं होता है कि कैसा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। बिल्कुल, बहुत हेल्प कर रहे हैं आप आप लोग, ही लोगों बहुत के अच्छा काम मदद कर से रहे हैं। हो रहा है ये और कि ये कंटिन्यू जारी रखिए। बिल्कुल ठीक आप है। भी ऑफिसर सजेस्ट करिएगा, बताइएगा, ज़रूर ज़रूर। ताकि हम उनका एक्सपीरियंस शेयर कर ठीक ठीक। सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।